नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है ढोंगी और आलसी सियार। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक शियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने का में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह शियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद कर वे भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। शियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर पर चूहों के बिल थे। शियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो शियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे चकित हो गए। एक चूहे ने जरा शियार के निकट जाकर पूछा, शियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? शियार के एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों ने खुसर फुसर हुई वे शियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान शियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। शियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पार ही टिकी है। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी शियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों
कर रखा है? शियार ने उत्तर दिया, सूरज की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा। हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति प्रकार के पकवानों में बदल देता है, शियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब शियार की ओर से उनका सारा भय दूर हो जाता है। वे उसके ओर निकट आ गए। अपनी बातों का असर चूहों पर होता देख मक्कार शियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी शियार के भक्त बन गए। शियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। सियार सियारम भजनम भजनम। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिल में घुसने लगती तो शियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिल के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने शियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा शियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? शियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर मूषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहे के सरदार ने देखा कि शियार मोटा हो गया है, कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चिताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने वाल का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिल में घुसे। शियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दाव मारकर शियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर शियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत शियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी शियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा शियार को कंकाल शियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपने करने का फल मिलता ही है। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ अलग प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि रहते थे।
पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती थी, जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो उसे वह आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपनाया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, आप तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो ना। बगुलों ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता, इसलिए जलाशय के सभी जीव वहाँ पर चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पो 12 हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा।
और बगुला जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए, मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य बगुला के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिलता है। कुछ दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बगुला बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हल्काया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा ली और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी, कैसे दुष्ट बगुला भगत ने उन्हें धोखा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। एक नदी के किनारे नदी से जुड़ा हुआ एक जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थीं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न भिन्न थे। अगर किसी संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थीं। वो कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करो। अगर सोचना है तो संकट को टालने या उससे बचने की बात करना बेकार है। वो एक दूसरे से कहती थी कि जो किस्मत में लिखा है
वह तो होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी, वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ पहुंचे और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। तो दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली है। अन्ना मछली जो थी वो सभी मछलियों की सरदार थी। तो वो कहती है कि तुमने मछुआरे की बात सुन ली, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। दूसरी मछली का नाम पृथ्वी मछली था। तो पृथ्वी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह भी तो सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में फंसू ही ना। तीसरी मछली का नाम था यद्दी। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों का आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। पृथ्वी और यद्दी जलाशय में ही रहे। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय करने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी
दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की दुर्गंध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने के सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्य भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरे में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों का विनाश निश्चित है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर। पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, कल, बीरबल से कहा। ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ ही देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या हुआ, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने कहा, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में ऊट पटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। एक थी चिड़िया। एक दिन उसे कहीं से दाल का एक दाना मिला। वह चक्की के पास गई और दाना दलने को कहा। कहते कहते वह दाना चक्की में जा गिरा।
चिड़िया ने दाना मांगा तो चक्की बोली, बढ़ई से चक्की चिरवा ले, अपना दाना वापस पा ले। चिड़िया बढ़ई के पास जा पहुंची। उसने बढ़ई से कहा, बढ़ई तुम खूंटा चीरो, मेरी दाल वापस ला दो। बढ़ई के पास इतना समय कहाँ था कि वह छोटी सी चिड़िया की बात सुनता। चिड़िया भागी राजा के पास पहुंची। राजा घिरा बैठा था चापलूसों से। उसने चिड़िया को भगा दिया। वह भागी रानी के पास। रानी सोने की कंघी से बाल बना रही थी। उसने भी चिड़िया को भगा दिया। भूल जा अपना दाना, आ मैं खिलाऊं तुझको मोती। मोती भी भला खाए जाते हैं। चिड़िया ने सांप से कहा, सांप सांप रानी को डस ले। रानी राजा को नहीं मनाती, राजा बढ़ई को नहीं डांटता, बढ़ई खूंटा नहीं चीरता, मेरी दाल का दाना नहीं मिलता। सांप भी खा पी कर मस्ती में पड़ा था। उसने सुनी अनसुनी कर दी। चिड़िया ने लाठी से कहा, लाठी लाठी तोड़ दे सांप की गर्दन। अरे यह क्या, लाठी तो उसी पर गिरने वाली थी। चिड़िया जान बचाकर भागी, आग के पास पहुंची। आग से बोली, जरा लाठी की ऐंठन निकाल दो, उसे जलाकर कोयला कर दो। आग ने मानी। चिड़िया को गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने समुद्र से कहा, इतना पानी तेरे पास है, जरा बुझा दो इस आग को। समुद्र तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसकी लहरों के शोर में चिड़िया की आवाज़ दबकर रह गई। फिर चिड़िया एक हाथी दोस्त के पास पहुंची, जिसका नाम मोटूमल था। वह भागी भागी पहुंच गई उसके पास। मोटूमल ससुराल जाने की तैयारी में था। उसने तो चिड़िया की राम राम का जवाब तक न दिया। तब चिड़िया को अपनी सहेली चींटी रानी की याद आई। कहते हैं कि मुसीबत के समय दोस्त ही काम में आते हैं। चींटी रानी ने चिड़िया को पानी पिलाया और अपनी सेना के साथ चल पड़ी। मोटूमल इतनी चींटियों को देखकर डर गया और बोला, मुझे मत मारो, मैं अभी समुद्र को सुखाता हूँ। इसी तरह समुद्र डरकर बोला, हमें सुखाओ मत, हम अभी आग को बुझाते हैं। और देखते ही देखते सभी सीधे हो गए। आग ने लाठी को धमकाया। लाठी सांप पर लपकी। सांप रानी के पीछे काटने को दौड़ा। रानी ने राजा को समझाया। राजा ने बढ़ई को डांटा। बढ़ई आरी लेकर दौड़ा। अब तो चक्की के होश उड़ गए। छोटी सी चिड़िया ने अपनी हिम्मत के बल पर इतने लोगों को झुका दिया। चक्की आरी को देखकर चिल्लाई, मुझे मत चीरो, मैं अभी दाना उगल देती हूँ। इसके बाद चिड़िया ने अपना दाना लिया और फुर्र से उड़ गई। तो नदी किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुला का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के कोटर में काला नाग रहता था। जब अंडों से बच्चे निकल आते और जब वह कुछ बड़े होकर माँ बाप से दूर रहने लगते, तभी वह नाग
उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वर्षों से काला नाग बगुलों के बच्चे हड़पता आ रहा था। बगुले भी वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नज़र उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि उसके पहले बच्चों को भी वही नाग ने खाया होगा। उसे बहुत शौक हुआ। उसे आंसू बहाते हुए कछुए ने देखा और पूछा, क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा, तो इस गम में मामा रो रहा है। जब यह हमारे बच्चे खा जाते हैं तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से 2 शिकार मारने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा, मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने उदार स्वर में पूछा, जल्दी बताओ, वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कटोरे तक बिछा देना। मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुँच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, जरा तुम मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसा ही किया जैसा कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोटर तक पहुँचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगुले, अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों का नाश होगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहाँ से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। उसके लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना। नेवला उसी क्वार्टर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज़ एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इसी प्रकार एक एक करके सारे बगुले मर गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रुओं की सलाह में उनका स्वार्थ छिपा होता है। कभी भी हमें अपने शत्रुओं से कोई भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में 2 हंस तैरने के लिए
उतरते थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। कछुए और उनमें दोस्ती हो गई थी। हंसों को कछुओं का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ही ज्ञानी थे। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते। हंस तो दूर दूर तक घूमकर आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुओं को बताते। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई, दिन गुजरते गए। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा, प्राणी मरने लगे। मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गईं। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को ढांढस बंधाने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है, उसमें काफी पानी है, तुम वहाँ मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अकल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे को पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी का बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। इसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह न खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह में दाबे हुए कछुआ, वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नज़ारा देखा। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। लोग दौड़ दौड़ कर अपने छज्जों पर निकल आए। कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े। बच्चे, बूढ़े, औरतें व जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नज़र नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वह अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं।
मुंह खोलते ही वह नीचे गिर पड़ा। नीचे उसकी हड्डी पसली का पता ही नहीं चला। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बेमौके मुंह खोलना बहुत महंगा पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।